हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा असमान द्रव्यमान की दो कारों के टायर एक जैसे हैं। यदि दोनों के आरंभिक वेग बराबर हो तो उनको रोकने की जो न्यूनतम दूरी है बच्चों, वो क्या होगी बच्चों। पहला विकल्प दिया गया है कि भारी कार के लिए कम होगी। फिर बी विकल्प है कि कम भार वाली कार के लिए कम होगी। फिर बच्चों सी विकल्प है कि दोनों कारों के लिए बराबर होगी। फिर डी विकल्प है कि कार के आयतन पर निर्भर करेगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। हमें पता है कि कोई भी वस्तु जो है, अगर वो एक समान त्वरण या फिर एक समान मंदन के अंतर्गत गति करता है तो वहां पर हम गति के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो ऐसे में अगर हम गति के तृतीय समीकरण का देखें बच्चों, गति का तृतीय समीकरण बच्चों, गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है बच्चों। तो गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a(s). तो v क्या है बच्चों, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग। a क्या है बच्चों, त्वरण। और बच्चों s क्या है बच्चों, विस्थापन है बच्चों वस्तु का। और बच्चों कोई वस्तु जो है उस पर जो लगने वाला घर्षण बल होता है वो कितना होता है बच्चों, घर्षण बल। तो घर्षण बल बराबर होता है बच्चों म्यू, यानी कि घर्षण गुणांक। और बच्चों गुणे n। n क्या है बच्चों, प्रतिक्रिया बल है, वस्तु पर लगने वाला बच्चों प्रतिक्रिया बल। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि दो कारें हैं, दोनों का द्रव्यमान जो है वो असमान है, यानी कि द्रव्यमान अलग अलग है बच्चों। तो यहाँ पर हम दो कारें मान सकते हैं इस प्रकार से बच्चों, और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो इसका द्रव्यमान हम बच्चों कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए m1 है। तो बच्चों यहाँ असमान द्रव्यमान यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की दो कारें हैं जिनके टायर एक जैसे हैं। यदि दोनों के आरंभिक वेग बराबर हो तो उनको रोकने की न्यूनतम दूरी कितनी होगी बच्चों। तो यहाँ पर जब कारें रुक जाएंगी बच्चों तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग अर्थात v का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कारें जो है विरामावस्था में हो जाएंगी। और बच्चों प्रारंभिक वेग जो है उसको हम u मान लेते हैं बच्चों, जो कि दोनों कारों के लिए समान है इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों जब हम ब्रेक लगा के कारों को रोकेंगे तो उनके कार जो जो पहिए हैं बच्चों, टायर, वो घूमना बंद कर देंगे और घर्षण बल के द्वारा जो है कार जो है वो प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग विरामावस्था में पहुंच जाएंगी, यानी कि कार रुक जाएगी। तो बच्चों लगने वाला घर्षण बल कितना हो जाएगा, घर्षण बल होता है बच्चों घर्षण गुणांक, टायर और सड़क के बीच में घर्षण गुणांक। तो बच्चों ये मान लीजिए हमारी कार है इस प्रकार से। बच्चों इसका द्रव्यमान अगर हम m मान लें तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा mg। और बच्चों ये हमारा तल है बच्चों जिस पर हमारा कार चल रहा है बच्चों, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस तल पर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिक्रिया में बच्चों एक इस पर प्रतिक्रिया बल लगेगा n। तो ये बच्चों साम्यावस्था में n का मान जो है ये mg के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कार कोई गति तो कर नहीं रही बच्चों, तो इसलिए n बराबर mg होगा। तो घर्षण बल होता है बच्चों म्यू गुणे n, यानी प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों म्यू और बच्चों n क्या है, n का मान है बच्चों mg, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। और इस दिशा में बच्चों इसका प्रारंभिक वेग है। तो बच्चों घर्षण बल इस पर इधर लगेगा, घर्षण बल। तो बच्चों इसी घर्षण बल के कारण जो है ये कार जो है विरामावस्था में पहुंचेगी। तो बच्चों इस पर जो मंदन लगेगा, यानी कि मंदन कितना हो जाएगा बच्चों। तो मंदन को अगर हम a से प्रदर्शित कर लें तो ये हो जाएगा हमारा म्यू mg और भागे बच्चों द्रव्यमान m। तो बच्चों ये m से m कट जाएगा तो ये हमारा मंदन म्यू g प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a(s). तो बच्चों v का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अंतिम वेग 0 है। और u का वर्ग बच्चों ये हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और धन बच्चों 2, और ये a क्या है बच्चों, ये हमारा त्वरण होता है यहाँ पर। तो ये मंदन है तो इसको हम ऋणात्मक रखेंगे, तो ये ऋण का म्यू जी। और बच्चों s क्या है, जब तक बच्चों विरामावस्था में पहुंचेगी तो उतनी देर में विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों, ये s है, या फिर चली गई दूरी भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि एक रेखा में चलेगा तो ये विस्थापन दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम s का मान देखें, चली गई दूरी, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों u का वर्ग
भागे 2 म्यू जी। यानी कि बच्चों रुकने से पहले चली गई दूरी s बराबर जो है वो u पर निर्भर करती, यानी कि प्रारंभिक वेग या फिर आरंभिक वेग कह लें उस पर निर्भर करती है, और घर्षण गुणांक पर निर्भर करती है बच्चों, टायर और सड़क के बीच में। तो जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों कि भारी कार के लिए कम होगी बच्चों, तो चूंकि ये जो रोकने के लिए न्यूनतम दूरी है बच्चों, ये चली गई दूरी है रुकने से पहले, ये कार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। फिर बी विकल्प कह रहा है कम भार वाली कार के लिए कम होगी दूरी, तो बच्चों ये भी हमारा गलत है। फिर दोनों कारों के लिए बराबर होगी, तो बच्चों टायर का यहाँ पर कहा जा रहा है कि टायर एक जैसे हैं, तो बच्चों जब एक जैसे टायर होंगे तो टायर का सड़क के साथ जो घर्षण गुणांक होगा यानी कि म्यू का मान समान होगा, तो बच्चों आरंभिक वेग भी समान है, म्यू का मान भी समान है, अतः बच्चों रोकने के लिए जो न्यूनतम दूरी एस का मान है वो भी समान होगा, अतः बच्चों ये सी विकल्प हमारा सही है। और डी विकल्प कहा जा रहा है कि कार के आयतन पर निर्भर करेगी, ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है, तो ये सी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।